इस विकृत वैज्ञानिक ने अपना चेहरा ही जमा दिया और फिर उस पर प्रायोगिक जानवरों की खाल चिपका दी। जादुई चीजें घटित होने लगी। उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सील होने लगा। भयभीत व्यक्ति ने तुरंत 60 मीटर लंबा चाकू उठाया और अपना मुंह खोलने की कोशिश की। उसके बगल में बैठी उसकी बेटी इतनी डर गई कि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। चाहे वो कैसे भी फिसले, बेटी पिता का मुंह तुरंत सील हो गया। ये देखकर कि मेरे पिता ने प्रेरणा खो दी है, बेटी ने अपने पिता को मुंह खोलने में मदद करना शुरू किया, लेकिन ये व्यर्थ था। कुछ ही सेकंड के बाद पिता की मृत्यु हो गई। आज आपके सामने एक हॉरर फिल्म प्रस्तुत है। कुछ साल बाद वैज्ञानिक की बेटी जियाओमी बड़ी हो गई, लेकिन वो अभी भी पहले जैसी ही थी। उसके शरीर पर जंग का निशान अभी भी मौजूद था। उसके आसपास के दोस्त उसे पसंद नहीं करते थे। वे सभी उसके शरीर पर जंग के निशान को नापसंद करते थे। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। केवल सड़क पर रहने वाला एक बेघर आदमी और एक घुंघराले बालों वाली लड़की ही उससे दोस्ती करने को तैयार थे। जंग चिन्ह को हटाने और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जियाओमी को एक शोध संस्थान में भर्ती कराया गया। जल्द ही उनका प्रयोग सफल हो गया। जियाओमी ने अपने पैर की कुछ त्वचा काट ली। फिर उसने अपने ऊपर एक जानवर की खाल का टुकड़ा डाला और उस औषधि को लगाया जिस पर उसने शोध किया था। एक जादुई दृश्य घटित होने लगा। जानवर की त्वचा से उसके घाव जल्दी भर रहे थे। रात को उसका एक बुरा दोस्त उसके घर आया। चूंकि वे बुरे दोस्त हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से लड़ेंगे। परिणाम स्वरूप जियाओमी ने गलती से जियाओवा को पीट पीट कर मार डाला और जियाओवा की आंखें जियाओमी ने निकाल ली। जब बात यहां तक पहुंच गई तो शाओमी ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। उसने 60 मीटर लंबा चाकू उठाया और अपने चेहरे को टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने जियाओवा के चेहरे की त्वचा को काटकर अपने शरीर पर चिपका दिया। फिर उस पर दवा लगा दी। कुछ सेकंड तक संघर्ष करने के बाद उसका रूप जियाओवा में बदल गया और उसकी तत्परता समाप्त हो गई। जियाओमी इतनी संतुष्ट थी कि वो चिंतित थी। जब वो स्कूल गई तो उसे तुरंत ही उसके सहपाठी पसंद करने लगे। दोनों ने जल्द ही डेटिंग शुरू कर दी। जब वे पहाड़ पर आए और सॉफ्टवेयर हार्डनिंग इंजीनियरिंग सीखने वाले थे तो जियाओमी के चेहरे से अचानक खून बहने लगा। उसका बॉयफ्रेंड बुरी तरह डर गया। जियाओमी के चेहरे की त्वचा सीधे उसके प्रेमी पर गिर गई। ये देखकर उसका प्रेमी इतना डर गया कि वो चट्टान से नीचे गिर गया और वो नीचे ही मर गई। जियाओमी बहुत दुखी थी। पता चला कि उसका ऑपरेशन स्थायी नहीं था, बल्कि उसकी समय सीमा थी। जियाओमी ने तुरंत फिर से दवा लेना शुरू कर दिया। भले ही आप अपना चेहरा खुद चिपका लें,